नमस्कार, मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आपका वेलकम, स्वागत। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, आप भी कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आगे से आगे भेजते भी रहिए। मित्रों, आज हम बात करेंगे और आज ये स्पेशल एक वीडियो स्टूडेंटों के लिए, उन स्टूडेंटों के लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बड़ी क्लासों के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए आज हमने ये स्पेशल एक वीडियो बनाया है। मैंने एक प्रयोग किया। मैंने 10 किलो मिट्टी एक लोहे के गमले में ली, उसमें एक बीज लगाया और उस बीज की परवरिश की 1 साल तक। उसको टाइम पे पानी दिया, खाद दिया और उसको धूप और छांव से भी उसकी रक्षा की। 1 साल के बाद मैंने उस पौधे को समेत जड़ उखाड़ लिया और उखाड़ने के बाद जब मैंने उसका वजन किया पौधे का, तो वजन आया 50 किलो। और फिर मैंने उस गमले में से मिट्टी का वजन किया तो मिट्टी का वजन आया 6 किलो, यानी 4 किलो मिट्टी कम हुई। और वो ही मैं मान के चलता हूं कि या तो हवा से कुछ उड़ गई होगी या पानी के साथ थोड़ी बहुत बह गई होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 किलो मिट्टी, चलो ये मान के चलते हैं कि पौधे ने खींच ली होगी, लेकिन जो 46 किलो वजन आया पौधे का, वो कहां से आया? 46 किलो वजन कहां से आया? क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जिसको तुम अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, परमात्मा जो भी नाम दो, वो तुम्हारी मर्जी। प्रकृति का एक नियम है कि अगर हम सच्चे दिल से कोई भी बीज लगाए, चाहे वो जमीन पे लगाए, चाहे वो हमारे अंदर लगाए, तो प्रकृति उस बीज की रक्षा करती है और सारी प्रकृति उसके लिए लेके आती है। हवा भी लेके आती है, सूर्य भी उसको देने के लिए आता है, पानी भी उसको दिया जाता है, यानी चांद अपनी चांदनी देता है। सारी प्रकृति उस बीज को देने के लिए आती है। तो ये बीज, ये जो 46 किलो वजन प्रकृति ने दिया, ऐसा ही मैं मान के चलता हूं कि जो स्टूडेंट, जो छात्र और छात्राएं, जो बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईपीएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि अब आप तैयारी करने से पहले अपने अंदर इस बीज को लगाओ। ये तय कर लो कि मुझे कलेक्टर बनना है, ये तय कर लो कि मुझे एसपी बनना है, ये तय कर लो कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। जो भी आप तय करते हो, एक बार तय करो और उसको 24 घंटे स्मरण भी रखो। तय कर लिया कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो सोते, उठते, बैठते, खाते, पीते आपके दिमाग में यही चीज चलनी चाहिए कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। और उसके अनुरूप आप मेहनत भी करो। आप अच्छे कोचिंग संस्थान में जाके पढ़ो, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, और अगर आप पूरी मेहनत करोगे और उस बीज को पूरा हवा पानी, जैसा कि बाहरी बीज को हम देते हैं, उस बीज को देते रहोगे, तो फिर मैं ये मान के चलता हूं कि आपने जो प्रण लिया है, जो भी बनने का, जो भी जीवन में बनना चाहते हो, तुम बड़े अधिकारी बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, अच्छे डांसर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, तुमने उस बीज की रक्षा करनी है, उस बीज को टाइम पे खाद और पानी देना है। फिर उस बीज को पौधा बनने से, पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नेचर का नियम है। रही बात, अगर फिर भी आपको लगता है तो इसमें अड़चन आ रही है,
तो हमारा 3 दिन का कैंप है, 3 दिन का शिविर होता है। उस शिविर में हम आपको 3 दिन एक मेडिटेशन देंगे, जिसमें आपको इस कला को कैसे, ये कला सिखाई जाएगी कि आप जो भी आपके दिल में सोच लेते हो वो कैसे बनते हो। तो फिर उस कला को उसको निखारा जाएगा, उसको मेडिटेशन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। और फिर दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप मन में सोच लो और आप नहीं बनो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने जैसे पौधा लगाया केले का पौधा लगा लिया और फिर थोड़े दिन बाद किसी ने आके कहा कि अमरूद का पौधा फल अच्छा होता है, तो फिर केले को उखाड़ के अमरूद का लगा दोगे। फिर किसी ने आके कहा कि पपीते का अच्छा होता है, फिर आप अमरूद का उखाड़ोगे, पपीते का लगा दोगे। फिर किसी ने कहा कि आम का अच्छा होता है। ऐसा नहीं करना। आपने जो भी तय करना है, एक बार तय कर लेना कि मुझे ये बनना है। जब आप ये तय कर लोगे कि मुझे ये बनना है, मुझे एसपी या कलेक्टर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तहसीलदार या पटवारी जो भी बनना है आप तय कर लोगे और बार बार उस बात को दिमाग में रखोगे, तो फिर मेरा मानना है कि जब भी आप परीक्षा दोगे, जो भी कठिन से कठिन परीक्षा दोगे, आप उस परीक्षा में टॉप आओगे और टॉप आने वाले बच्चों को कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने अंदर इस चीज को तय करें, इस बीज को आरोपित करें और आरोपित करने के बाद उस बीज की सुरक्षा करें। फिर उस बीज को पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नेचर का नियम है, ये मेरा और आपका नियम नहीं है। और इस नेचर के नियम को, इस कुदरत के नियम को कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए खास तौर से स्टूडेंटों से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने मन के अंदर ये निर्णय कर लो कि मुझे ये बनना है, और बार बार उस निर्णय को बदलना नहीं, बार बार उस निर्णय को बदलना नहीं है। कभी आपने सोचा कि मुझे तहसीलदार बनना है, थोड़े दिन बाद में आप सोचते हो कि यार मुझे पटवारी बनना है, फिर थोड़े दिन बाद में आप सोच लो कि मुझे टीचर बनना है। तो मित्र, ना आप तहसीलदार बन पाओगे, ना टीचर बन पाओगे, ना पटवारी बन पाओगे। आप एक चीज तय कर लो कि मुझे जैसे मान लो आपको जयपुर के लिए जाना है, तो जयपुर के लिए जाना है तो जैसे हनुमानगढ़ से आप बैठे, जयपुर वाली बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, आपने गंतव्य तय कर लिया कि मुझे जयपुर जाना है, एक बात। या फिर आप वैसे ही ट्रेन में बैठ जाते हो, आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, जयपुर जाना है, सीकर जाना है, सरदार शहर जाना है, कहाँ जाना है। तो फिर तो आप उस पत्ते की बात ही हो गई, एक हवा का झोंका आया इधर ले गया, एक हवा का झोंका आया उधर ले गया। तो मेरा कहने का मतलब है, ट्रेन में बैठने का मतलब है कि आपको अपना गंतव्य तय करना चाहिए। और जब तक गंतव्य तय नहीं करते हो और आप ट्रेन में बैठते हो, ज्यादातर बच्चों की यही समस्या है कि वो अपना गंतव्य तय ही नहीं करते। वो किसी ने कह दिया कि यार मास्टर की भर्ती है, फार्म भर दो, किसी ने कहा पटवारी की भर्ती है, फार्म भर दो, किसी ने कहा तहसीलदार के लिए भर्ती है, फार्म भर दो। ऐसा नहीं, आप अपने मन के अंदर एक ही चीज तय कर लो। फिर वो चीज तय करने के बाद वो पेड़ वाली बात है, फिर उस बीज की परवरिश करो और उस बीज को पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें और जो भी सुझाव आप हमसे मांगना चाहेंगे हम बताएंगे। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।